नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कुल्टी में गरजे मिथुन, ये बंगाल हमारा है, इसे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। भाजपा एकमात्र हिंदुओं की रक्षक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कुल्टी में भाजपा की परिवर्तन संकल्प सभा में हिंदुओं से अपील की कि आपसी मतभेद भूलकर इस बार एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता में लाएं, इस सरकार को अंतिम विदाई दे दें। उन्होंने कहा कि ये बंगाल हमारा है, हम इसे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जब तक शरीर में खून की एक बूंद है हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। 1 जनवरी से भारत की गोद में जा बैठेंगे रूस, चीन, डॉलर और तेल पर बजेगी अमेरिका की बैंड। भारत 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने अनजाने में भारत, चीन और रूस को करीब ला दिया है, जिससे यह अंतर सरकारी संगठन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस समूह से अमेरिका को होने वाले खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देश कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। सहारा निवेशकों को 1 जनवरी से सीधे 65,000 रुपये की किस्त। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए पैसा रिफंड एक लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दा रहा है। वर्षों पहले सहारा समूह की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा फंस गया था, जिससे आम जनता को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की, जो निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। और अभी सरकार ने जो घोषणा की है उसके बाद और भी राहत मिली है। अब सभी निवेशकों को उनका इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पेमेंट रिफंड मिलना शुरू हो गया। ओडिशा में प्रवासी श्रमिक की मौत से नाराज ममता बनर्जी, कहा भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर हो रहे हमले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा में बंगाली प्रवासी मजदूर की मौत पर चिंता जताई है। ओडिशा में हुई घटना से क्रोधित ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों के खिलाफ हिंसा की मैं निंदा करती हूं। हर भाजपा शासित राज्य में बांग्ला भाषी लोगों के क्रूर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब मजदूरों को मिलेगा ज्यादा वेतन। देश के करोड़ों मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले के बाद अब न्यूनतम मजदूरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने जा रही है। यह फैसला उन करोड़ों लोगों के लिए बेहद अहम है जो रोज सुबह उठकर दिन भर खड़ी मेहनत करते हैं और शाम को थक कर घर लौटते हैं। बढ़ती महंगाई के इस जमाने में जब दाल चावल से लेकर तेल नमक तक सब कुछ महंगा हो गया है, तब मजदूरी बढ़ना बेहद जरूरी हो गया था। पश्चिम बंगाल में सुबह छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई और राज्यों में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि उत्तर बंगाल में अभी अगले कई दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि दक्षिण बंगाल में 2 से 3 दिन में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। सरकार दे रही महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये, आवेदन फॉर्म शुरू। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 से 26 चलाई जा रही है। यह लाभ PM विश्वकर्मा योजना के तहत दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार शुरू कर सकें। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। अब तक देश भर में लाखों महिलाओं को इस योजना से जोड़कर लाभ दिया जा चुका है।
बंगाल में औद्योगिक भूमि आवंटन को कैबिनेट की हरी झंडी। हाल ही में संपन्न उद्योग सम्मेलन के बाद राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद ने बिजली उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, आवास और डेयरी समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 200 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग को मंजूरी दी है। इन फैसलों की घोषणा बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एसआईआर में कितने बांग्लादेशियों के नाम हटाए गए, खुलासा करे चुनाव आयोग। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मांग। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के दौरान मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 58,20,000 लोगों में कितने बांग्लादेशी थे, इसका खुलासा किया जाए। ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को यह बताना चाहिए कि राज्य में एसआईआर के बाद कितने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। भाजपा शासित राज्यों में महिला सुरक्षा पर तृणमूल का आक्रमण। कहा, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। कोलकाता। राज्य की उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉ शशि पांजा ने भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की योजना बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ केवल एक नारा बनकर रह गया है। हकीकत यह है कि भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को नहीं बल्कि बेटियों से दुष्कर्म करने वालों को बचाया जा रहा है। बंगाल में सबसे सर्द जगह दार्जिलिंग। देखें कितना रहा तापमान। पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे ज्यादा सर्दी दार्जिलिंग में है। यहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे आ गया है। उत्तर बंगाल के जिलों में अगले एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। दक्षिण बंगाल के जिलों में 4 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद 3 दिन में दक्षिण बंगाल में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी सुरक्षा। मालदा में बांग्लादेशियों के लिए होटलों के दरवाजे बंद। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांत परिस्थिति के बीच घने कोहरे ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की चुनौती बढ़ा दी है। इस परिस्थिति में बंगाल के कूच बिहार जिले में 549 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीएसएफ ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और नाइट विजन कैमरे तथा वॉच टावरों से निगरानी खड़ी कर दी गई है। मेखलीगंज और चेंगड़ा बांधा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठिए और तस्कर कोहरे का लाभ उठा सकते हैं। एमजीएनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी। दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 5 जनवरी 2026 से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के पीएम ने काटी अपने ही विदेश मंत्री की बात। कहा, भारत के साथ व्यापार समझौता ऐतिहासिक। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बन गई है। हाल के दिनों में पीएम मोदी ने फोन कॉल पर एफटीए को लेकर न्यूजीलैंड के साथ डील डन की थी। इस बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक लैंडमार्क डील करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच इस डील का मतलब ज्यादा नौकरियां और अधिक से अधिक आय। वहीं उन्होंने कहा कि नए एफटीए डील से भारतीय बाजारों से अधिक एक्सपोर्ट भी हो सकेगा। शेख हसीना के विरोध में बनी एनसीपी में कई इस्तीफे। जमात-ए-इस्लामी से करीबी पर विवाद। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए
नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी जमात ए इस्लामी के साथ सीटों के समझौते पर बातचीत कर रही है। इस बीच पार्टी और इसके ज्यादातर नेताओं के गलत राह पर चलने का आरोप लगाते हुए एक केंद्रीय नेता ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जमात के साथ चुनावी समझौते की स्थिति में पार्टी के कुछ और केंद्रीय नेता भी इस्तीफा दे सकते हैं। एसआईआर हियरिंग आज से। कोलकाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर शनिवार से हियरिंग शुरू होगी। कोलकाता में सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू होगी। आयोग सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के पहले चरण में करीब 32 लाख वोटरों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले नो मैपिंग वोटरों को नोटिस भेजा गया है। उनसे सारे दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे तो दस्तावेजों की जांच की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 8 जगहों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में भी सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं। अब सिलीगुड़ी और कूच बिहार के होटलों में भी बांग्लादेशियों की नो एंट्री। कोलकाता राज्य के 3 जिलों के होटलों में बांग्लादेशियों के लिए नो एंट्री का नोटिस लगा दिया गया है। यहां होटल मालिकों ने भारत के खिलाफ नफरत फैलाने व अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यह फैसला लिया है। इस बारे में होटलों में नोटिस लगाए जा रहे हैं। कुछ होटल मालिकों का कहना है कि भारत ने अपना वीजा केंद्र बंद कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेशी नागरिकों को यहां ठहरने कैसे दिया जा सकता है? इससे समस्या पैदा हो सकती है। ज्यादातर होटल मालिकों का कहना है कि वहां के जो हालात हैं उसके विरोध में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर कर दी बड़ी डिमांड। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर पूर्णिया को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने का आग्रह किया। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पूर्णिया में शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों हेतु मेगा पावर ग्रिड, सब स्टेशन एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार कर निर्बाध एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सोने के दामों में हुआ अधिक गिरावट। 22 के और 24 के सोने का ताजा रेट जाने। आज 22 और 24 कैरेट सोने का दाम लगभग समान रूप से ही बचा जा रहा। भारतीय बाजारों में आज सोने की कीमत में कुछ बदलाव देखे गए हैं। ताजा आंकड़े के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम लगभग 1,34,180 से लेकर 1,36,250 प्रति ग्राम के दायरे में है। और वही बात किया जाए 22 कैरेट सोने का दाम तो आप उसे बनाने का काम आने वाली इस गोल्ड का भाव 1,22,870 से 1,24,900 प्रति 10 ग्राम के करीब भेजा जा रहा है।